उर्दू बजरिया रजवान शहजाद 10 अक्टूबर 2021 इस्लामाबाद। पांडोरा पेपर्स के नाम से अफिशा होने वाले ऑफशोर मालियाती रिकॉर्डों का ताज़ा तरीन मजमुआ पाकिस्तान में एहतसाब के पूरे दायरे का मंतर लाया है, लेकिन बिज़ाहिर मुख्तलिफ मुयारात के साथ। फियलॉट पांडोरा लीक्स पानामा पेपर्स ऑन स्टेरॉइड्स के तौर पर मशहूर होने के बावजूद काफी हिलचल मचा चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक मज़कूरा बाला 2016 की लीक्स जैसे सियासी तूफान को जन्म नहीं दिया, जिसकी वजह से साबिका को ज़वाल आया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ उस वक्त अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ (PTI) के चेयरमैन इमरान खान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नून) की हुकूमत से मुतालिबा किया था कि पानामा पेपर्स के बाद उठने वाले इल्जामात का जवाब दिया जाए। मुल्क तूफान से अब जबकि वो मौजूदा तूफान में खुद को वज़ीर आज़म पाते हैं, इमरान खान का नक्ता नज़र उसे मुख्तलिफ मालूम होता है। जब पानामा पेपर्स सामने आया था, न तो कोई टाइम फ्रेम सामने आया और न ही उन इदारों और अहदेदारों के नाम जो विफाकी काबीना के वज़रा, रिटायर्ड जर्नलों, मीडिया मालकान, बाज़र ताजिरों और दीगर की तहक़ीक़ात करेंगे दिया गया। PPP के साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि इंसाफ की तारीफ का तकाज़ा है कि एकसां केसों के साथ एकसां सलूक किया जाए और इंसाफ न सिर्फ किया जाए बल्कि इसे देखा जाए। और पानामा लीक्स सिर्फ इसलिए कि उसके अपने लोगों का नाम पांडोरा पेपर्स में रखा गया है। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि कहानी की बदकिस्मती ये है कि हम बड़े दिदवे करते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो उन पर अमल दरामद करना भूल जाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत को सिर्फ एक मुकर्रर डेडलाइन के बगैर अफराद की तहक़ीक़ात के लिए तफवीज़ करदा सील का ऐलान करने के बजाय ज़्यादा मखसूस होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा कि जब आप पूरे बोर्ड में एहतसाब की बात करते हैं तो मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ पैरामीटर्स नहीं होने चाहिए। 3 अक्टूबर को बैन-अल-अक़वामी कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) की जानिब से ऑफशोर कंपनियों के मालिक अफराद की दस्तावेज़ात जारी करने और सवालात उठाने के बाद एक बार फिर मानीखेज़ और पूरे बोर्ड के एहतसाब के बारे में बहस शुरू हो गई है। शायद बैंकिंग मनी ट्रेल न हो। ICIJ ने पेंडोरा बॉक्स खोलकर निजी मालियाती रिकॉर्डों का बड़ा ज़ख़ीरा जारी किया, जबकि 700 पाकिस्तानियों को बैन-अल-अक़वामी शख्सियात में शामिल किया जो मुबीना तौर पर ऑफशोर कंपनियों के जरिए माली राज छपाए हुए थे। उसमें कहा गया है कि वज़ीर आज़म इमरान के अंदरूनी हल्क़े के अहम अरकान बशमूल काबीना के वज़रा, उनके ख़ानदान और बड़े मालियाती हमायती लाखों डर की पोशीदा दौलत रखने वाली कंपनियों और ट्रस्टों की खुफ़िया मलकियत रखते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़ौजी रहनुमा भी मलूस हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उस नुमाइश में वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन, सेनेटर फैसल वाउडा, मुस्लिम लीग के वज़ीर आबी वसाइल मोन सलाई, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के बेटे अली डार, PPP के शर्जील मेमन, वज़ीर सनत व पैदावार खसरो बख्तियार के भाई, PTI रहनुमा अब्दुल-अलीम खान, PTI डोनर्स आर्फ नकवी और तारिक शफी, मुस्लिम लीग के सरबरा चौधरी परवेज़ अलाई की अहलिया, और IFBR के साबिक़ चेयरमैन और सेक्रेटरी खजाना सलमान सदीक के बेटे यावर सलमान समेत दीगर, जिनका मुबीना तौर पर ऑफशोर कंपनियों से रिवाबत हैं। पानामा केस में वही तरीक़ाकार अख्तियार करे। मुस्लिम लीग नून के साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाक़ान अब्बासी ने कहा कि ये अब एक तयशुदा मुयार है। पानामा और पांडोरा लीक्स के बाद रद्द-ए-अमल का मवाज़ना करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने दावा किया कि पानामा में चीज़ें घड़ी गई थीं। उस वक्त PTI के पीछे कोई और था, और ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को कमज़ोर करने की एक मुनज़्ज़म साजिश थी। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तहक़ीक़ात के लिए एक JIT बनाने पर अफसोस का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत अपने जराइम को छुपाने में मसरूफ़ है और इसी वजह से एक कमीशन को तहक़ीक़ात सौंप कर मामले में ताख़ीर की जा रही है। अब्बासी ने कहा कि JIT बनाएं, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, क्योंकि ये कमेटियों या कमीशनों का काम नहीं है कि उन लोगों की तहक़ीक़ात करें जिनके नाम पांडोरा पेपर्स में सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि 700 अफराद बशमूल काबीना के वज़रा, रिटायर्ड जर्नलों और दीगर से पूछ-गुछ की जाए, जैसे साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से पूछा गया था।
सियासतदानों और अतियादान के अलावा कई फौजी अफसरान और उनके खानदानों के नाम भी मुबीना तौर पर इस स्कैंडल में मलूस हैं। अगरचे ICIJ की जानिब से अभी तक मुकम्मल आदाद व शुमार को मंजराम पर नहीं लाया गया है, ताहम ICIJ और दी न्यूज़ के सहाफ़ी, जो तहकीकात का हिस्सा थे, ने रिटायर्ड फौजी अफसरान और उनके अहल खाना के नाम बताए हैं। अतलात के मुताबिक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शिफात अल्लाह शाह की अहलिया, रिटायर्ड फौजी अफसर और साबिक वजीर राजा नादर परवेज, साबिक ISIDG काउंटर इंटेलिजेंस रिटायर्ड मेजर जनरल नुसरत नईम, साबिक ईर फोर्स चीफ अब्बास खटक के बेटे उमर और आहत खटक, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल मुजफ्फर के बेटे मोहम्मद हसन मुजफ्फर, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल खालिद मकबूल के दामाद एहसन लतीफ, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तनवीर ताहिर की अहलिया जहरा तनवीर और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हबीबुल्लाह खान खटक की बेटी शहनाज सजाद अहमद, जो कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अली कली खान की बहन और साबिक वफाकी वजीर गोहर अयूब खान की भाभी भी हैं। पिंडोरा पेपर्स में चूंकि फौज के अहदेदारों के नाम सामने आए हैं, सोशल मीडिया पर सवालात की लहर दौड़ गई, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल शिफात, जो 2007 में कोर कमांडर लाहौर थे, ने एक डर खरीदे, एक हिंदुस्तानी शहरी से 2 मिलियन अपार्टमेंट। और अगर कोई खिदमत गुजार जनरल किसी हिंदुस्तानी शहरी के साथ उस तरह के मामलात में दाखिल हो सकता है। आशरफ ने कहा, बहुत से लोग मेरी राय से मुख्तलिफ होंगे, लेकिन मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि फौज कभी भी एहतसाब के रास्ते में नहीं आती। उस बात पर अफसोस का इजहार करते हुए कि हुकूमतें मामले के सियासी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए इंतखाबी तौर पर आगे बढ़ती हैं, उन्होंने कहा, जब फौज एहतसाब की बात करती है तो अफराद की परवाह नहीं करती। जब से पिंडोरा इंकुशाफान मंजराम पर आए हैं, सिर्फ एक अच्छी बात जो वजीर आजम ने इस स्कैंडल में नामज़द तमाम पाकिस्तानियों की तहकीकात के अज़्म का इजहार की थी, लेकिन बड़ी बात ये है कि हुकूमत ने अभी तक टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस TORs भी पेश नहीं किए, जो कि पांडोरा पेपर्स की तहकीकात के दायरा कार की वजाहत करेगी। उस वक्त PTI के चेयरमैन इमरान खान का ख्याल था कि लेक्स खुदा की तरफ से भेजी गई हैं। उन्होंने उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ से फौरी इस्तीफा और उस वक्त के हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में एक तहकीकाती कमीशन की तश्कील का मुतालिबा किया था। उस बार वजीर आजम इमरान की हुकूमत ने पिंडोरा पेपर्स को खुशामदीद कहा, लेक्स की तहकीकात का वादा किया, लेकिन अब तक इसे पिछला रास्ता अख्तियार करने के बजाय अपने परों के नीचे रखा है। PTI की हुकूमत ने अब तक जो कुछ किया है वो वजीर आजम के तहत एक एला सतही सील कायम करने का ऐलान कर रही है। इस स्कैंडल में पाकिस्तानियों का नाम लेने के लिए इंस्पेक्शन कमीशन का कहना है कि हक़ाइक़ उनके सामने रखे जाएंगे। खुद को टाइम फ्रेम देने से ग्रेज करते हुए हुकूमत का सील मालूम करेगा कि कौन सी ऑफशोर कंपनियां गैर कानूनी थी या मनी लॉन्ड्रिंग में मलूस थी। मजीद बरा वजीर अतलात ने इंकुशाफ किया कि सील अफराद को सिर्फ 4 ग्रुपों में तकसीम करेगा। वो जिन्होंने पाकिस्तान में अपनी ऑफशोर कंपनियां जाहिर की, वो अफराद जिन्होंने कंपनियों का ऐलान नहीं किया और टैक्स चोरी की, जिन्होंने अपनी कंपनियों को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया, और अफराद ने अपनी दौलत का ऐलान करते हुए ऑफशोर कंपनियां नहीं दिखाईं। फौजदारी कार्रवाई अगर कोई है तो उसके बाद शुरू होगी। तहकीकात की सुस्त रफ्तार पर तबसरा करते हुए अब्बासी ने कहा कि मुल्क में इंसाफ के 2 निज़ाम राइज हैं, एक शामिल करना मुस्लिम लीग नून के लिए है और दूसरा हुक्मरान जमात के लिए। ये एक सादा सी बात है। अब्बासी ने कहा कि 700 लोगों से उनके आठ शुदा अकाउंट्स देने को कहीं कमीशन की तश्कील गैर कानूनी है। ये सिर्फ चश्मपोशी है क्योंकि कमीशन सिर्फ मखसूस मसाइल से निपटते हैं, न कि जराइम से। पांडोरा पेपर्स ने मुबीना तौर पर ताजिरों के नाम भी सामने लाए हैं, जिनमें एक इजिप्ट के CEO शुएब शेख, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के सदर आरिफ उस्मानी, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर अदनान आफरीदी और पेशावर ज़ल्मी के मालिक और मारूफ सनअतकार जावेद आफरीदी शामिल हैं। वाज़ रहे कि ऑफशोर कंपनी का क़याम कानून के तहत जुर्म या जुर्म नहीं है अगर कंपनी किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मलूस न हो। रिटर्न ने कंपनियों को असासे करार न देना ताहम कानूनी कार्रवाई का बाउस बन सकता है।
फिलहाल हैरान किन जैसा कि लगता है नहीं कौमी एहतसाब ब्यूरो नीब फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA), फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR), सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान (SECP), सेकेंड में नामजद अफराद से पूछगछ के लिए एक्शन में नहीं आए और न ही किसी सियासी जमात या फर्द ने अब तक अदालतों से रजू किया है। उस सवाल पर कि क्या नीब, FIA, FBR और SECP जैसे इदारे किसी हदायत का इंतजार करें या पिंडोरा लेक्स में नामजद अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें, अब्बासी ने कहा कि इदारे को किसी हदायत का इंतजार किए बगैर कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तमाम हुकूमतें ऐसे मामलात में शिकायत कंदा बनना चाहती हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि इदारों को उसके होने का इंतजार करना चाहिए। मुखालफत में होना। वजीर आजम इमरान अक्सर ये बहस करते थे कि इंक्वायरी कभी मतलूबा नताइज नहीं दे सकती अगर उनसे तफ्तीश की जा रही है जो अपने सरकारी हदों पर रहे। ताहम, जब से ICIJ ने आदाद व शुमार जारी किए हैं, अहम हुकूमती अहदेदारों से वजाहतें जारी की गईं, लेकिन न तो किसी ने इस्तीफा दिया और न ही अब तक उनसे इस्तीफा तलब किया गया। सिर्फ एक चश्मा होगा, कुछ और नहीं। अब्बासी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर उन लोगों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी जो अपने माली राज छुपाने के लिए गैर कानूनी जराया इस्तेमाल करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि अपोजिशन अभी तक 2016 की तरह हरकत में क्यों नहीं आई, तो अशरफ ने कहा कि अपोजिशन जमातों को हुक्मरान जमात के खिलाफ इद्दम-ए-इत्माद की तहरीक के साथ आगे बढ़ना चाहिए। PPP अपनी जगह खड़ी है, लेकिन दूसरी जमातें पीछे हट गईं। रिजवान शहजाद के जरिया 10 अक्टूबर 2021 को शाया हवा।